प्यारी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज जय। धाम के धनी आपकी सदा प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, परमहंस महाराज जी, श्री राम रघुनाथ जी के आशीर्वाद से हम सभी सुंदर साथ उनकी जीवन यात्रा का आनंद लेते हैं। हर पल हर घड़ी उनके वचनों का चिंतन हमें एक और दृढ़ता की ओर ले जाता है, एक अटल विश्वास की ओर ले जाता है। और कहीं ना कहीं हम अपनी रहनी में भी कुछ सुधार महसूस करते हैं और आनंद तो महसूस करते ही हैं, क्योंकि जैसे महाराज जी वैसा ही आनंद, वैसी ही मौज उनके दिल में चलती रहती है। महाराज जी देखो कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कुछ सुंदर साथ भी हैं, कुछ प्रवाही भी हैं, उन्होंने सबको गले लगाया। हर सुंदर साथ उसमें प्रणाम ही नहीं है। कितने ही साधु सन्यासी विद्वान उनको मिले हैं मेलों में, कितने ही नागा बाबू, कोई तांत्रिक, हर तरीके का महात्मा उनको मिला। लेकिन महाराज जी ने सबसे कैसे निभाया, ये एक बहुत बड़ी सिखापन हमको भी है। हम लोग तो अपने सुंदर साथ में भी ठीक से नहीं निभा पाते, और महाराज जी ने तो बाहर के लोगों में भी कितना प्रेम बांटा कि सब उनके ही होकर रह गए जैसे। तो उसी प्रेम की बैठक को हम शुरू करने जा रहे हैं। हमारी प्यारी पारुल सखी हमारे साथ है। पारुल सखी के एक भाव के साथ हम आज की बैठक को शुरू करते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोले प्रणाम। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोले श्री सदगुरु महाराज की जय। महाराजा छत्रसाल जू की जय। कल महाराजा मोमिनों के सिरताज महाराजा छत्रसाल जी का जन्मोत्सव है, तो आज का मेरा भाव उन्हीं के चरणों में समर्पित है। हक अर्श नजर में ले कर के, हक अर्श नजर में ले कर के, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, ये काम है मुश्किल दुनिया को। हद से मोमिन ही गुजरते हैं, गुजरते हैं। हक अर्श नजर में ले कर के, क्योंकि ये दर्द रूहानी है जो दीद की हसरत रखता है। क्योंकि ये दर्द रूहानी है जो दीद की हसरत रखता है। हक मेहर नजर में ये मोमिन, हक मेहर नजर में ये मोमिन, जीवन को गुजारा करते हैं, करते हैं। हक अर्श नजर में ले कर के, महबूब की आंखों में इतना गहरा वो इश्क समंदर है। महबूब की आंखों में इतना गहरा वो इश्क समंदर है। लहरें आती हैं बेइंतहा, लहरें आती हैं बेइंतहा। मोमिन डूबे ही रहते हैं, रहते हैं।
हक अर्श नजर में ले करके, जैसी हो रजा हक साहिब की, मोमिन उसी में राजी है। जैसी हो रजा हक साहिब की, मोमिन उसी में ही राजी है। क्योंकि ये साहिब के तन है, क्योंकि ये साहिब के तन है। साहिब की तलब ही रखते हैं, रखते हैं। हक अर्श नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। ये काम है मुश्किल दुनिया को, ये काम है मुश्किल दुनिया को। हद से मोमिन ही गुजरते हैं, गुजरते हैं। हक अर्श नजर में ले करके, मोमिन ही धनी से मिलते हैं, मिलते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्यारे, प्रणाम जी। बहुत ही सुंदर। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हक अर्श दिल में लेकर मोमिन ही मिलेंगे, क्योंकि ये काम बहुत मुश्किल है। अभी एक लजत ग्रुप है, उसमें भी ये सुविचार जो डालते हैं ना, तो उनका जो उसमें भी डाल रहे हैं, तो वो भी बार बार महाराज जी के जीवन का वो सुनकर बहुत खुश हो रहे हैं। बार बार वो यही लिखते हैं कि ये कितनी कठिन डगर है। तो जो मोमिन होते हैं ना, जो परमहंस अवस्था में हैं, वही ये राह चुनते भी हैं और उस पे चलते भी हैं, क्योंकि उनके अलावा किसी में माया के विपरीत जाकर चलना संभव नहीं होता है। तो बहुत ही सुंदर भाव और बहुत हकीकत है ये। हम लोग तो उनकी मेहर से, उनकी कृपा से ही पा रहे हैं जो पाना है। अब हम सुंदर साथ जी चलते हैं कामाक्षी के साथ अपनी अगले पड़ाव पर। और कल हमने महाराज जी के साथ देखा कि एक ठाकुर है जो महाराज जी पर बहुत फिदा हो गया, और वो चाहता है कि महाराज जी बस उसको चरणों में रखें। हर बार वो यही कहता है कि आप मुझे बस अपने चरणों में रखिए, आप मुझे दूर मत करिए, आप मुझे अपने साथ रखिए, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। लेकिन महाराज जी उसको यही कहते हैं कि भाई देखो, तुम गृहस्थी हो, तो गृहस्थी को मैं ऐसे नहीं ले जा सकता हूँ। और उसकी पत्नी आके झगड़ा भी कर जाती है। तो वो कहते हैं कि कुछ दिन बाद वहां से चलने की हमने ठहरा ही दी। वो रोज पूछता था महाराज जी से, आप कब जाएंगे, आप कब जाएंगे, ताकि वो भी साथ जाना चाहता था। और महाराज जी कभी भी सही नहीं बताते कि वो कब जाएंगे, वो हमेशा उल्टा सीधा ही उनको बताते थे। लेकिन एक बार उन्होंने वहां से चलने की ठान ही ली, बड़ा आग्रह किया, रुकने का तैयारी कर ही ली। सब सुंदर साथ ने महाराज जी को बहुत रोकने का प्रयास किया। जहां भी महाराज जी जा रहे हैं ना, सब उनसे प्रभावित हो जा रहे हैं, और इतना प्रभावित होते हैं कि उनको जाने ही नहीं देना चाहते। लेकिन महाराज जी ने तो तैयारी कर ही ली थी। फैल गई ये बात सब में, महाराज जी जाते हैं, रोक रहे हैं प्रेमी जन, पर रुकने में नहीं आते हैं। एक के बाद एक दूसरे को पता लगा, तीसरे को, बड़ी जल्दी ये बात फैल गई कि हम महाराज जी जा रहे हैं। सारे प्रेमी जन उनको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, पर वो रुक नहीं रहे। बड़ा प्रेमियों का तांता, वापस जाया करते रोते, फूक निकल जाती कुछ की, कुछ अश्रु बहाते चल रहे थे। इतना इतना प्रेमियों का तांता लग गया, इतने लोगों का जमावड़ा हो गया। और महाराज जी जब नहीं मान रहे तो रोते रोते वापस जा रहे हैं। किसी किसी की तो कोई कूक निकल, जैसे रोते हैं तो आहस ही नहीं निकलती, सिसकियां निकलती हैं। ऐसी ऐसी कूक निकल रही थी कुछ लोगों के, और कुछ को तो क्या था, अश्रु बहाते हुए चल जा रहे थे। आखिर दिन आया चलने का, जन जमा हुए सब सुंदर साथ, चला बिठाने हमें रेल में कलकत्ते का सारा साथ। आखिर वो दिन आ ही गया जब महाराज जी ने तय किया था कि उन्हें जाना है।
पूरा कलकत्ते का जितना साथ था, सुंदर साथ, सब महाराज जी को ट्रेन में बिठाने आ गया। नैन छलक ही रहे थे सभी के, कंठ भरे से थे सबके, हृदय बहे जाते थे गलगल चेहरे पर ढलके ढलके। और सब इतने गम में थे, इतना रो रहे थे, कंठ सबका आंसुओं से अरुद्ध हो गया था, नैन छलक रहे थे और हृदय गलगल जाते थे। जैसे हम विदाई का कोई समय, सुंदर साथ जी उस समय क्या था देखो, एक तो फोन की भी सुविधा नहीं थी, जो एक बार मिला तो अब जरूरी नहीं कि वो मिलेगा भी साथ के, नहीं। तो अब वहाँ इसीलिए लोग बहुत परेशान होते थे जब महाराज जी जाते थे कि पता नहीं फिर ये मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। जैसे हम लोग तो आज के जीवन में अगर कहीं जाते भी हैं तो फोन का रहता है हमें आसरा, चलो फोन से बात कर लेंगे, वीडियो कॉल कर लेंगे, कुछ भी करेंगे कि तो हमें दूरी नहीं लगेगी। लेकिन यहाँ पर महाराज जी का प्यार लेकर और सब बड़े भारी मन से उनको विदा कर रहे हैं। बात ना कर सकता था कोई, उर भर भर कर आ जाता, कोई बात ही नहीं कर रहा था, इतना ज्यादा गम में थे कि हृदय में इतना विरह भरा हुआ था, इतने आंसू छलक रहे थे, कोई बात ही नहीं कर पा रहा था। जैसे मैयत के संग हो सब दृश्य नजर ऐसा आता, ऐसा नजर आता जैसे सब कोई मैयत के संग हो। मैयत यानी अर्थी होती है ना, जब निकलती है तो कैसे सब उदास होते हैं, तो ऐसा ही दृश्य वहां पर था। स्टेशन पर भीड़ गजब की, जो सागर हो ठाठों की, जो प्रचंड हो उठी नदी पसरी घाटों बाटों में। इतनी भीड़ वहां पर जैसे कि सागर की लहरें पूरी उमड़ आई हो। सारा तो कलकत्ता का सुंदर साथ उनको छोड़ने आया, और सारे प्रेमी जन, जो सुंदर साथ थे वो तो थे ही, और जो प्रेमी जन थे जिनका प्रेम हो गया था राज्य से, महाराज जी से, वो भी पूरा पूरा कलकत्ते का साथ वहां पर भरा पड़ा था स्टेशन में, जैसे कोई नदी प्रचंड होके उठी हो। हारों उपहारों से हमको सभी ने सम्मान दिया, कोई उनको हार पहना रहा है, कोई उनके लिए उपहार ले आया है, सब उनको बहुत सम्मान दे रहे हैं। विकल हृदय से जन समूह ने आखिर हमको विदा किया। महाराज जी कह रहे हैं बहुत विकल हृदय यानी बहुत ही व्याकुल हृदय से, बहुत ही अ, भारी मन से महाराज जी को विदा किया। लगे बैठने जब हम अंदर तो ठहरो की ध्वनि आई, देखा तो ठकुरानी है जो भीड़ चीरती हुई आई। अब जैसे ही अंदर बैठने लगे तो एक आवाज आई जोर से कि ठहरो। महाराज जी ने पीछे मुड़ के देखा, भाई ये किसकी आवाज है, तो देखा वही ठाकुर की पत्नी ठकुरानी है, और भीड़ को चीरती हुई आ रही है। आते ही बक्कारी हम पर, मेरा मर्द कहाँ है जी। आते ही महाराज जी पे चिल्लाने लगती है और कहती है कहाँ है मेरा मर्द, भाई कहाँ आप उसको लेके जा रहे हो मेरे ठाकुर को, या तो करो हवाले मेरे, नहीं जाने नहीं देने की, कि उसको तुरंत मेरे हवाले करो, मैं उसको तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगी। बोलो कहाँ छिपा रखा है मेरे ठाकुर को तुमने, क्या चरित्र दिखलाती हो ये, उत्तर दिया उसे हमें। महाराज जी ने तो उस ठाकुर को कहीं बुलाया ही नहीं था, तो वो भी बोले फिर कि ये तुम क्या चरित्र दिखला रही हो, क्या स्वांग रच रही हो, मैंने कहाँ छिपाया तुम्हारे ठाकुर को। तेरा मर्द हमारे संग क्यों होता पगली यह बता। अच्छा तुम ये बताओ कि तुम्हारा आदमी मेरे संग क्यों होगा, मुझे उससे क्या फायदा है, वो संग होगा तो मेरा क्या संवर जाएगा, और नहीं होगा तो मेरा क्या बिगड़ जाएगा। पहले भी ये बात महाराज जी समझा चुके उसको। क्यों झूठा तूफान लगाती है, यदि साथ नहीं निकला तो फिर अपनी सजा सोच ले, झूठे लंपर का अंजाम। महाराज जी कह रहे तुम क्यों झूठा तूफान, झूठा आरोप लगा रही हो, और यदि वो नहीं निकला तो फिर तुम देख लेना तुम्हारी क्या सजा होगी। तुम ये जो झूठा आरोप मेरे पर लगा रही हो इसका अंजाम देख लेना। तेरे पति के ले जाने पर क्या सवरेगा अपना काम। लपक झपक करके देवी झट डिब्बे के अंदर पहुंची। अनायास डिब्बे के बाहर सबने चीख पुकार सुनी। और वो सब भीड़ को चीरती हुई डिब्बे में, रेल के डिब्बे में गई और ढूंढ रही है, और उसने अपने पति को ढूंढ लिया क्योंकि वो सीट के नीचे कहीं छिपा हुआ था। और अब उसको निकाल रही है, वो चीखे मार रहा है, तो बाहर एकदम से सबने चीखे जब सुनी, कहाँ मुझे जाता है छोड़े छिपकर बेईमान बता। अब वो अपने पति को घसीट के ला रही है और कह रही है तुम कहाँ मुझे छोड़कर जा रहे हो। बेईमान मतलब कि तुम हमारा रिश्ता नहीं निभा रहे हो, तुमने मुझसे शादी की थी और अब मुझसे मुझे छोड़कर कहाँ जा रहे हो। यदि फकीर अच्छे लगते थे तो क्यों मुझसे ब्याह रचा। बार बार वो यही बात कहती है कि तुम्हें फिर गृहस्थी नहीं करनी चाहिए थी, तुम्हें जब घर बार छोड़ना ही था तो फिर तुम क्यों मुझसे तुमने शादी की। हाथ पकड़कर लगी खींचने, बड़े जोर का शोर मचा, हमने जब देखा ठाकुर को तो एकदम आश्चर्य हुआ। अब वो अपने पति को खींचने लगी, बड़ा जोर से शोर हो गया, अरे ये कहाँ था, ये कहाँ था। और महाराज जी कह रहे हैं जब हमने भी देखा ठाकुर को तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ।
हम लजाए उसको लगकर वह स्त्री बोली हमसे, कहाँ लिए जाते हो तुम मेरे पति को बहका करके। अब महाराज जी को तो पता ही नहीं था कि वो सीट के नीचे कहीं छिपा हुआ था। अब वो महाराज जी को पूरा उसने जैसे रंगे हाथ पकड़ पकड़ लिया जाता है ना, तो अब वो कह रही है, ये बताओ आप मेरे पति को बहका के कहाँ ले जा रहे थे। तुम तो जब अनजान बने थे, क्या नियत है बतलाओ। और कह रहे तुम तो बहुत अनजान बने हुए थे कि तुम्हें कुछ नहीं पता। अब ये बताओ आपकी नियत क्या है। आदमियों को लगी टेरने, अरे कोई जल्दी आओ। और औरतों की बात तो वैसे ही सब सच मानते हैं, ये और आदमियों को ना बुलाने लगी, अरे कोई जल्दी आओ, कोई जल्दी आओ, देखो क्या हो गया, देखो क्या हो गया। वह था छिपा सीट के नीचे लेट रहा था छिपा हुआ, यहाँ किसी को भी ताकारण ठाकुर का ना पता चला। वो क्या था, सीट के नीचे चूंकि लेटा हुआ छिपा हुआ था, इसलिए किसी को भी उसके छुपे होने का पता ही नहीं चला कि वो भी ट्रेन में है। निकट गए ठाकुर के हम एकदम, जाकर उससे बोले, क्यों ठाकुर ये क्या हरकत है, इस प्रकार तुम कहाँ चले। महाराज जी उस ठाकुर को कह रहे हैं कि तुमने ये क्या हरकत की, तुम्हारी पत्नी के आगे मैं झूठा साबित हो गया, तुम इस तरह छुप के कहाँ चल रहे हो। हाथ जोड़कर बोला हमसे, महाराज जी मत छोड़ो, साथ लगा रहने दो, अब इन चरणों के मुंह मत मोड़ो। अभी फिर हाथ जोड़ के महाराज जी को कह रहा है, आप मुझे यूं मत छोड़िए, मत छोड़िए, मेरे को बस आप अपने चरणों के साथ ही लगा रहने दीजिए। हमने कहा उतर जाओ, वह बोला कहाँ चला जाऊं, तरस खाओ इतना हम पे जो चरणों में ही रह जाऊं। बार बार महाराज जी कह रहे नहीं अभी के अभी तुम उतरो। अब वो कह रहा उतर के मैं कहाँ जाऊं, आप मुझ पे तरस खाओ, मेरा कोई भी नहीं है, क्या रखा है इस दुनिया में, जो कुछ है इन चरणों में। अब उसने चूंकि पहचान हो गई ना उसको, तो कह रहा है कि आपके सत्संग में, आपकी संगति में जो चीज है वो इस दुनिया में कहीं नहीं है। दुखों का भंडार दिखती दुनिया में मत नाथे हमें, कह रहे दुनिया में मैं रहना ही नहीं चाहती, रहना ही नहीं चाहता, दुखों का भंडार लगती है ये दुनिया। दया करो मेरे ऊपर अब नाथ, मुझे धक्का मत दो, मुझे शरण में नाथ चरण की रहने दो, बस रहने दो। बार बार कह रहे हैं हे नाथ, उनके अंदर परमात्मा की उन्होंने पहचान कर ली ना, तो कह रहे हैं आप मुझे आपके चरणों में रखो, बस मेरी ये एक इच्छा है, मुझे आप बहुत दया करो मेरे ऊपर। दुनिया प्रभु खाए जाती है, निगल जाएगी सो रोको। हमने बड़े तरीके से समझाया उस बेचारे को। अब वो कह रहा है कि दुनिया मेरे को भी खा जाएगी, ये तो प्रभु को भी कुछ नहीं समझती है, आप मुझे बचा सकते हो। अब महाराज जी उसको कह रहे हैं, बड़े तरीके से समझा रहे हैं, क्योंकि रेल छूटने वाली थी, उधर रुदन थे औरत के, उधर ट्रेन छूटने वाली, उतर नहीं रहा वो, और उधर वो औरत रोए जा रही है। हमने देवगिरी को बोला कुछ निगाह तिरछी करके, देवगिरी इसको उतार दो डिब्बे से एकदम नीचे। महाराज जी ने देवगिरी से बोला, भाई तुम इसको नीचे उतारो, मेरा तो कहना ही नहीं मान रहा। देवगिरी ऐसे कामों में बड़े निपुण थे, जा पहुंचे। अब देवगिरी ऐसे वाले काम में बहुत होशियार थे। जैसे ही महाराज जी का आदेश हुआ, तुरंत वो गया और उसने डपट के उनको जोर से कहने लगा, उसे डपट कर कहा एकदम, अच्छा आप नीचे उतरो, वरना हम धक्के दे करके कर देंगे नीचे तुमको। और कह रहा है उनको डपट कर, अच्छा आप जरा नीचे उतरो, नहीं तो हम धक्के देकर तुम्हें यहाँ से भगाएंगे। छुटकारे के बाद साधु सन्यासी से आकर निपटो, बहुत हो चुकी पहले अपनी औरत से जाकर निपटो। और कह रहे हैं कि यहाँ से तुम हटो, और बहुत तुमने पहले ही तमाशा बन गया, तुम्हारी औरत से पहले तुम निपटो। खींच खींच के बड़े जोर से ठाकुर को उसने उतारा, नीचे से भी भाग भाग कर चढ़ता था वह दोबारा। महाराज जी कह रहे हैं कि ठाकुर को बड़ी मुश्किल धक्का दिया, और जब नीचे उसको उतार दिया जबरदस्ती खींच खींच के, तो क्या था, बार बार चलती ट्रेन में भी भाग भाग कर फिर से ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहा था। रोता था डकरा डकरा कर, मुझे छोड़ के मत जाओ, हाथ जोड़ता हूँ स्वामी उस पे जरा दया खाओ। बार बार यही कह रहे हैं, मैं इस दुनिया में नहीं रहना चाहता, ये दुनिया दुख की है, आपके चरणों में जो आनंद है, जो संगति में आनंद है, वो कहीं नहीं है, आप मुझ पे दया करो, मुझे मत छोड़ो। हमने सांत्वना दी, फिर भाई जल्दी आएंगे, सत्य समझना आपके तुमको साथ लिया ले जाएंगे। अब महाराज जी कैसे, महाराज जी का भी दिल भर आया है, लेकिन वो क्या करें, उसकी पत्नी है, उसकी गृहस्थी है। तो महाराज जी सांत्वना दे रहे हैं कि ऐसा है अभी तुम रुको, और मैं फिर दोबारा आऊंगा, जब की बार मैं दोबारा आऊंगा तो तुम्हें जरूर लेके जाऊंगा, और ये मेरी बात को तुम सत्य समझो, सत्य समझना आपके तुमको साथ लिया के जाएंगे। इंतजाम आपके चक्कर का अपने घर का कर लेना,
और वो कह रहे हैं तब तक तुम अपनी गृहस्थी का जो चक्कर है अपनी पत्नी को तुम समझा देना, बड़े शौक से हमारे साथ अब के फेरे चल देना। महाराज जी उसको सांत्वना देते हैं कि अब मैं दोबारा आऊंगा, तुम परेशान मत हो, तब तक अपनी पत्नी को समझा बुझा लो, गृहस्थी को संभाल लो, फिर मेरे साथ चलना। गाड़ी लगी सरकने, इतने में लोगों ने जय जयकार किया। जैसे ही गाड़ी चली, धीरे धीरे सरकने लगी, लोगों ने खूब महाराज जी की जय हो जय हो। और डिब्बे पर फूलों का सबने एक साथ ही वार किया, खूब फूलों की पत्तियां और पंखुड़ियां सब, महाराज जी का जो कोच था उसमें डिब्बा था, उसमें सबने खूब सारी पत्तियां करके ना एक स्वागत सा उनको विदा दिया, एक भाव भी नहीं जैसे उनको विदाई दी। भीगे भीगे डबडबाए से और टपकते नैनों को, और नैनों में देखो वैसे फूल फेंक रहे हैं, उनकी शुभकामना कर रहे हैं, मंगल गा रहे हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी हैं, भीगे भीगे सबके डबडबाए नेत्र हैं, और बस आंसू ही टपक रहे हैं। छोड़े आए रोते स्टेशन पर अपने परवानों को। महाराज जी कह रहे हैं ऐसे मेरे परवाने थे। परवाना क्या होता है? जो अपनी क्षमा पे ही खत्म हो जाता है, जो अपना जीवन ही कुर्बान कर देता है, क्षमा उसके लिए सब कुछ होती है। ऐसे ही सब महाराज जी पर अपना जीवन भी न्यौछावर करने वाले थे। ये ठाकुर तो देखो बिल्कुल महाराज जी के ऊपर फिदा था, लेकिन ऐसा हृदय विदारक दृश्य देखकर हमको भी रोमांच हुआ। आज पहली बार महाराज जी ने लिखा कि मेरे जो रोते हुए सुंदर साथ थे, जो मुझसे इतना प्रेम करते थे, उनसे बिछड़ने का ये जो दृश्य था, इसको देखकर मेरे भी दिल को कुछ हुआ। नहीं तो महाराज जी देखो अपनी परिवार को 2 बार छोड़कर आए हैं, बच्ची भी थी उनकी, लेकिन तब भी महाराज जी को इतना वैराग्य था, इतना रोमांच उनको नहीं आया जो आज इन सुंदर साथ से बिछड़ते हुए महाराज जी को आ रहा है। अपने जब छूटे अपने से टुकड़े टुकड़े हृदय हुआ, इतना अपना बना लिया था उन सुंदर साथ ने, महाराज जी से इतना प्रेम कर लिया था कि आज वो छोड़ नहीं रहे थे, और कैसे महाराज जी ने खींच खींच कर उनको हटाया अपने से, ऐसा टुकड़े टुकड़े उनका हृदय हुआ। देखो महाराज जी कहीं भी जाते तो क्या नहीं कर सकते थे। अब दुनिया उनके चरणों में है, उनको नहीं जाने देना चाह रही, चाहते तो वहां के महात्मा बन जाते, वहां पे मठ बना लेते, अपनी सेवा करा लेते, लेकिन कहीं भी हम ये देख रहे हैं कि बीतक में महाराज जी रुके नहीं है अपने पड़ाव पर, एक से दूसरा, क्योंकि मान प्रतिष्ठा, ये बड़ाई, ये मठाधीशी कहीं उनको कभी उनके आड़े आई नहीं। और एक तो मठाधीश ने उनकी विरा वो वसीयत भी कराने की सोच ली थी, लेकिन महाराज जी जैसे तैसे उससे छूट कर निकले थे। तो ऐसे, लेकिन जब अपने ऐसे छूट रहे हैं तो महाराज जी के हृदय को दुख पहुंच रहा है। बूंदों से नदियां बनी, नदियों से सागर भर गए, चोट बिछड़न की लगी, ऐसे के हम भी मर गए। महाराज जी कह रहे हैं इतना मुझे भी बिछड़ने का चोट लगा, ये लगा कि मैं भी इनसे मर जाऊंगा, और रो रो के जैसे बूंदों से नदियां बन जाती हैं, सागर बन जाते हैं, ऐसे ही इनका रो रो के इन्होंने पूरी सागर जैसा ही बना दिया था, एक विरह का सागर बना दिया, जिसमें बिछड़ने की जो चोट थी वो हमको भी मारे डाल रही थी। आए मुजफ्फरनगर कलकत्ते से हम चलने के पश्चात। अब कहाँ कलकत्ता, फिर महाराज जी मुजफ्फरनगर आ गए। उसके बाद गए मुनिहारी, केवल रुके एक ही रात, सीतामणि जनकपुर पहुंचे, उसके बाद रुकसैल गए। पशुपति के मेले की खातिर तीनों के प्रस्थान हुए। अमरा जी पशुपति के मेले की ओर जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर मनुहारी रुके, सीतामणि, जनकपुर, रुकसैल, ये सब रुकते हुए और चलते जा रहे हैं। कई दिनों की यात्रा करके एक दिन जा पहुंचे नेपाल, लेकिन वहां पहुंचकर देखा बेढब भीड़, बुरा था हाल। अब महाराज जी नेपाल पहुंच गए हैं और पशुपति मेला देखना चाह रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचकर देख रहे हैं कि बहुत भीड़ है, बहुत भीड़, और बहुत ही बेढब तरीके से। लेकिन वहां पहुंचकर देखा बेढब भीड़, बुरा था हाल, कहीं खड़े होने तक को भी मेले में स्थान नहीं, कहीं भी खड़े होने तक की भी जगह नहीं थी, इतना ठसाठस वो मेला बना हुआ था। थक थक कर चूर थे, टांगों में बिल्कुल जान नहीं, चारों तरफ घूम कर देखा, जगह न पाई टिकने को, और शरीर की ये हालत थी जैसे हो अब गिरने को। महाराज जी कह रहे थक कर चूर चूर हो गया, खड़े खड़े खड़े, टांगों में जैसे जान ही नहीं, बिल्कुल गिरने ही वाला हो गया। अब चारों तरफ देख रहे हैं, कहीं कहीं कोई टिकने की जगह ही नहीं मिल रही, और शरीर तो ये कि जैसे अब गिरा कि अब गिरा।
साधु ही साधु दिखता था, जहां नजर जाती अपनी आलम फैला हुआ पड़ा था, जगह न थी तिल रखने की। महाराज जी कह रहे हैं कि एक तिल भी रखने की जगह नहीं थी, चारों ओर जहां देखो साधु ही साधु, साधु ही साधु नजर आ रहे थे। केवल एक जगह खाली थी जहां बैठते नृप नेपाल, केवल एक जगह खाली थी जहां पर राजा लोग, जहां नेपाल के राजा बैठते थे, वो एक जगह खाली थी। उसके चारों ओर खड़ी थी ऊंची बल्ली की दीवार, और वो जो जगह थी जहां राजा ने आके बैठना था, उसके चारों तरफ बल्ली लगा दी थी ताकि कोई अंदर ना आ पाए। राजा के अतिरिक्त अन्य को आज्ञा वहां न घुसने की, फिर कैसे मिल जाए इजाजत उसमें भला ठहरने की। अब राजा के अतिरिक्त वहां कोई नहीं रुक सकता था, किसी को आज्ञा ही नहीं थी, तो कैसे इनको भी इजाजत मिल जाती कि वहां रुकने की। हम धक्के खाते फिर रहे थे, एक माहौल में बोला साधु, जगह आपके लिए पड़ी है खाली, वह देखो महाराज। अब महाराज जी कह रहे मैं खड़ा हूँ, धक्कों में खड़ा हूँ, एक साधु ने थोड़ा सा मौज ले ली और व्यंग से कह दिया, वो देखो राजा की जगह जो है ना, उसको दिखा दिया कि देखिए आपके लिए है वो खाली महाराज, आपके लिए ही थे हम, मरने के लिए ही थे हम। थक कर बोले हम भाई देवगिरी, चलो वहीं ठहरेंगे, चलकर भुगतेंगे जो गुजरेगी। अब महाराज जी कह रहे बिल्कुल मैं मरने ही वाला था थकान के मारे, तो मैंने देवगिरी से कहा चलो ठीक है, अब इसने साधु ने जो कहा है हम वहीं पर चलते हैं, और जो होगा वो भुगतेंगे। फान फून कर हम तीनों बल्ली आहाते में जाकर बैठे। दो प्यादे कुछ देर बाद दौड़ आए ऐठे ऐठे। अब महाराज जी ने कानून तो तोड़ा, अब बल्ली पार करके चले गए, वहां राजा ने बैठना था, तो दो सिपाही आए दौड़े हुए ऐठे ऐठे। आप यहाँ ठहरोगे क्या? हम बोले भैया क्या कह दें, जगह न मिलने के कारण कुछ देर यहाँ आ बैठे। और वो सिपाही कह रहे हैं भाई क्या कर रहे हो तुम, यहाँ ठहरोगे, ये तो राजा के लिए जगह है। तो महाराज जी कह रहे हैं भाई कुछ देर के लिए मैं बैठ गया हूँ, मैं बिल्कुल मरना सन हुआ पड़ा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, कहीं जगह नहीं है। आप जगह बतला तो दो, देर ना होगी उठने में, हम तो मजबूरी बैठे हैं, दम न रहा अब घुटने में। और महाराज जी उनको कह रहे हैं प्यादों को, भाई आप ही कोई जगह बता दो, आप देखो कोई जगह हो तो, अब हम में तो उठने का भी दम नहीं है, हम बहुत मजबूरी में बैठे हैं, हमारे घुटनों में इतना दम नहीं है। वे तो चले गए सुन करके, अन्य और दो आए फिर, ऐसे लगते थे वो जैसे हूं सिपाहियों पर अफसर। वो तो सुन के चले गए, लेकिन उसके बाद दो और अफसर आ गए, और उन्होंने आकर प्रश्न किया पहला, आप यहीं ठहरेंगे क्या? थक कर बैठ गए हैं बाबा, ठहरे तो हम नहीं यहाँ। अब उन्होंने जो अफसर आए उन्होंने फिर से वही बात कही कि आप क्या यहाँ ठहरेंगे? तो महाराज जी ने फिर कहा नहीं, हम थक कर बैठ गए हैं, हम ठहरना नहीं चाहते, लेकिन पशुपति का दरबार देखने आए हैं, यदि देख सकें। कहने लगे हम ये दर्शन करने आए हैं पशुपति जी का, और यदि देख पाएंगे तो जरूर देखेंगे, क्योंकि यहाँ लाले पड़ रही हैं, जगह बैठने तक की है जिद तो हमें किसी से है नहीं, जगह बता दें हमको आप। महाराज जी कह रहे हैं यहाँ तो लाले पड़े हैं, यहाँ तो खड़े होने की भी जगह नहीं है, और मैं यहाँ बैठना नहीं चाहता हूँ, आप मुझे कोई जगह बता दें ताकि मैं वहां पर उठ के चला जाऊं। दंड कमंडल उठा तक्षण, चल देंगे उठकर चुपचाप, उत्तर दिए बिना कुछ हमको, चले गए दोनों सुनकर। अब वो भी कहाँ जगह बता देते, जगह जब थी नहीं। बार तीसरी उनसे भी दो बड़े और आए अफसर, जिन अफसर ही उन लोगों के कंधों पर थे लगे हुए, जो बड़े ऑफिसर होते हैं उनकी वर्दी में स्टार लगे रहते हैं ना, तो उनसे भी दो और बड़े अफसर आ गए जिनके खूब कंधों में स्टार स्टार लगे हुए थे, और उच्च कोटि वर्दी में वे अफसर गण थे सजे हुए, और बहुत उच्च कोटि की वर्दी, यानी बहुत अच्छी यूनिफॉर्म पहनी हुई, यानी और ऊंचे अफसर थे। वो आके फिर वही बोले महाराज जी से, ये महाराज जी क्या आप यहीं पर ठहरेंगे क्या? अब देखिए ऑफिसर बदल रहे हैं एक के बाद एक, लेकिन महाराज जी कहीं डर नहीं रहे हैं, और दूसरा सबको यही कह रहे हैं कि हम यहाँ ठहरना नहीं चाहते, लेकिन आप ही बता दो अगर कोई जगह हो तो। हम बोले दो दफा बता तो चुके आपको समझाकर, जगह बैठने की जब नहीं मिली वह थक कर चूर हुए। वो कह रहे हैं हम बार बार कितना बताएं कि यहाँ बैठने की जगह नहीं थी, इसलिए हम यहाँ थक कर बैठे हैं। बैठ गए थक कर, आखिर क्या करते जब मजबूर हुए, जगह आपकी उठा नहीं ली, बोलो कहाँ चले जाएं। वो कह रहे हैं हम तो थक के बैठे हैं, आपकी जगह हम थोड़ी ना कहीं ले जा रहे हैं, आप हमें जगह बता दो साहब, हमें ये दर्शन करने हैं, आप हमें जगह दे दो, हम अभी उठ जाएंगे। वे बोले कितने साधु हो? हमने कहा तीन है हम। उन्होंने पूछा भाई ठीक है, अब जगह तो थी नहीं, अब वो भी सोचने लगा कि पूछूं आप कितने लोग हैं? उन्होंने कहा हम तीन हैं। अच्छा आप यहीं ठहरो, विश्राम करो तीनों ही तुम। महाराज जी ने कहा ठीक है। ओ वो उन सिपाहियों ने कहा ठीक है, तुम ऐसा करो, तीन लोग हो तो तीनों ही तुम यहाँ विश्राम करो।
इनको रात यहीं पहुंचाओ, प्यादे को आदेश दिया। अब प्यादे को ये आदेश दे दिया सिपाही को कि इनको रात यहीं ठहरने दो। फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों जन के आसन। अब तीनों को देखो, थोड़ी सी जगह कहाँ आदेश मिला, पूरा महाराज जी कह रहे अच्छी तरह फैल गए, पहले बैठने की भी जगह नहीं थी। अब तो तीनों जन खूब अपना पैर वैर फैला के आराम से लेट गए। फिर तो अच्छी तरह फैल गए हम तीनों जन के आसन। जो मखौल करते थे साधु, हमें देखकर हुई चुभन। अब जो इन पे व्यंग कर रहे थे साधु, जिन्होंने मजाक में ही कह दिया था, वो बात तो सच हो गई। अब उनको देखकर बड़ी ईर्ष्या होने लगी कि हम तो खड़े खड़े फंसे जा रहे हैं और इनको तो लेटने की बैठने की अच्छी जगह मिल गई। लगे खुशामद करने, अब वे महाराज कृपा करके आप हमें भी वहीं बुला लो, बड़ी दया होगी हम पे। और बार बार खुशामद करने लगे, महाराज कृपा करके आप हमें यहीं बुला लो, हम तो यहाँ मरे चले जा रहे हैं, यहाँ प्राण निकले जाते हैं इस महीना पिच पिच के। हमने उन्हें इजाजत दे दी, आ सकते हैं आप समीप। अब महाराज जी वहां के राजा हो गए, उनको आदेश जो मिल गया, वो जगह के स्वामी हो गए। उन्होंने जब बोला आप हमें भी बुलाओ, तो महाराज जी ने कहा ठीक है ठीक है, आ जाओ, आप भी यहाँ आ सकते हो। हमसे पूछ पूछ कर साधु काफी पहुंच गए नजदीक। महाराज जी ने सबको अलाउ कर दिया और बहुत सारे साधु इस तरह से धीरे धीरे वहां नजदीक पहुंच गए। और बड़ी मौज से रात बिताई हम सब लोगों ने निर्भीक। और अगले दिन पर्व दिवस का सुबह भी आरंभ हुआ। स्वयं दान बांटा करते मिलकर महारानी महाराज। रात सबने बड़ी मौज से बताई बिताई और सबने निर्भीक होकर, क्योंकि अब अफसर ने अलाउ किया था, स्वीकृति मिल गई थी प्रशासन की, बिना डर के सबने बहुत अच्छी रात बिताई। अगले दिन पर्व शुरू होना था, तो वहां राजा रानी स्वयं ही दान बांटा करते थे। और महाराज नेपाल चंद्रसम शेरगंज गद्दी पर थे। आप पांच सरकार नाम से भी संबोधन उनको किया जाता था। अब कल क्या हुआ मेले में, ये हम कल की बीतक में सुंदर साथ जी पढ़ेंगे। आज इतना ही स्वीकार करिए। आज थोड़ा सा जैसे मैंने ग्रुप में मैसेज भी किया था, थोड़ा सा जाना है।